प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। अब विवाह मतलब नहीं, विवाह माने बंधन। तो वो कहे मोह माया रूपी विवाह, यानी जिन चीजों से मैं बंध गया हूं। तो काम, क्रोध, भोग, विलास, तो वो मोह माया रूपी बंधन की बात यहां पर कर रहे हैं कि ऐसे मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो गए हैं और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं कि तुम भोगों का उपभोग जन्मों से करते आ रहे हो। कब से? वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। आज तक तृप्ति हुई है? भोगों का उपभोग मतलब, जैसे उदाहरण, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, 3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो भोग यानी जो भोजन पदार्थ इत्यादि है, उपभोग यानी ग्रहण करना। ऐसे हर क्षेत्र में है। तो जैसे जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए, इन चीजों से तृप्ति नहीं होती। लेकिन अगर तृप्ति चाहिए, इनका त्याग करना पड़ेगा। आप उपभोग करते इंसान खाना खाते खाते नहीं बोल सकता कि मुझसे छूट नहीं रहा, इसका त्याग करना पड़ेगा। कोई चीज अगर छोड़नी है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि तुम भोगों का उपभोग कब से करते आ रहे हो, आज तक तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि तुमने त्याग नहीं किया। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करे? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, इसको कोई कैसे छोड़ सकता है? भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज एक बात बताइए, अगर आपके घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, बच्चे भी कुछ ना कुछ चिल्ला चिल्ली करे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी पूरे घर में अस्त व्यस्त है पूरा घर, उस वक्त अच्छे से पूजा कर पाओगे? नहीं। वही मान लीजिए कि जब आप पूजा करने बैठ रहे तो घर में शांति है, बच्चे स्कूल इत्यादि गए हुए हैं, आप अच्छे से बैठे, तब पूजा कर लोगे? तो भगवान कहे मैंने तुम्हें हर तरफ से सुखी रखने की कोशिश की, तुम अकेले ना पड़ो, मैंने परिवार दिया। इसीलिए परिवार है आपका अपना परिवार जो आपके साथ खड़ा रहता है, कि तुम अकेले ना पड़ो, मैंने परिवार दिया। परिवार भी कुछ समय बाद अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ मेरा अपना है, मैंने तुमको हमसफर दिया। यानी भगवान ने कितने अच्छे से चीजें बनाई हैं कि इतने समय तक ये, इतने समय तक ये, तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने रिश्तेदार दिए। तुम काम कर सको, यानी धन कमा सको, पैरों पर खड़े रह सको, मैंने काम दिया। तुम अपना परिवार कर सको, मैंने संतानें दी। तुमने तो इसको ही दुख का कारण बना लिया। आज अधिकतर व्यक्तियों से पूछो आप दुखी क्यों हैं, उनके यही 4-5 कारण हैं। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई काम से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी। भगवान कहे तुम कैसे हो देखो, जो चीज मैंने तुमको तुम्हारे सुख के लिए दी, तुमने उसको ही अपने दुख का कारण बना लिया। मनुष्य कैसा है? और इसका कारण क्या है?
कि ये सब मिलने के बाद भी आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान कहे मैंने तुमको ये सब इसीलिए दिया कि तुम मेरा भजन अच्छे से कर सको। तुम यहां कहीं से भी दुखी ना रहो, यहां से सुखी रहोगे तभी तो सत्संग में मन लगेगा। और तुम तो इसी को कारण बनाते हो कि आज मेरे पास भगवान की पूजा करने का समय नहीं है। सच बात है कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम संसार में कितनी मर्यादा रखते हो, कि तुम संसार में कितनी मर्यादा रखते हो। मर्यादा यानी आप स्कूल समय पर बच्चों को भेजते हैं, ट्यूशन समय पर होता है, ऑफिस समय पर जाते हैं, काम समय पर होता है, रिश्ते समय पर निभा रहे हैं, यहां तक कि मनोरंजन भी समय पर हो रहा है। होता ही ना, कुछ समय बाद छुट्टी लेनी है, संडे का दिन छुट्टी का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, मनोरंजन तो है। यानी हफ्ते में एक दिन आपका मनोरंजन का भी तय है, भगवान का कोई दिन नहीं है। उसको अपने हिसाब से समय देते हैं। कि संसार में इतनी मर्यादा रखते हैं, हर चीज समय पर करते हैं, पर भगवान को समय अपने हिसाब से देते हैं कि हम खाली होंगे तो समय दे देंगे। और यही मनुष्य के जीवन में जब संकट आता है ना, तब इसको भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। खुद को समय नहीं देना, पर भगवान की जरूरत पड़े तब भगवान को समय देना चाहिए, नहीं तो भगवान कैसा। आज इतनी संख्या है भक्तों की, क्यों है? संडे है, काम बंद है सबका, दुकानें बंद है। हर जगह आप निमंत्रण दीजिए लोगों को 7 दिन की कथा, वो कहेंगे संडे के दिन आएंगे, उस दिन छुट्टी है ना। कथा के लिए काम नहीं छूटता। यही घर में शादी होगी, 10-10 दिन तक दुकानें बंद करके जाएंगे, तब काम याद नहीं आता। याद आए तो हर जगह आए भाई, पर भगवान के समय ही काम याद आता है। भगवान ना करे जिस तरीके से आप ये काम करते हैं कि भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं। संडे के दिन जाएंगे, संडे के दिन किसी दिन आपके ऊपर कोई संकट आया, आपको भगवान की जरूरत है, आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी होती है, अभी मेरे पास समय नहीं है। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थ